नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी केवीएस की भर्ती प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। केवीएस की भर्तियों के प्रश्नों का जो स्तर होता है, जो पैटर्न होता है, उसी के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। ये संपूर्ण गाइड है जिसमें 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या दी गई है। साथ में यहाँ पर पूरा स्टडी मटेरियल भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो सिलेबस है, चाहे वो जनरल इंग्लिश हो, चाहे वो सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी हो, करंट अफेयर्स हो, हिंदी हो, कंप्यूटर ज्ञान हो, पेडागॉजी हो, सारा सब कुछ इस पुस्तक में दिया हुआ है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आज के लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों में ओबीसी आरक्षण को लेकर के बहुत सारी सूचनाएं हैं। जैसे यहाँ पर अमर उजाला में लिखा हुआ है, ओबीसी आरक्षण को लेकर के पक्ष विपक्ष में घमासान और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है उत्तर प्रदेश सरकार। जो घटनाक्रम चल रहा है उससे ये लग रहा है कि नगर निकाय के जो चुनाव होने वाले थे उसमें कम से कम 4 से 5 महीने की देरी हो सकती है। अब ये चुनाव आप लोगों के मई या जून में हो सकते हैं। लिखा हुआ है कि पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए प्रकृति और प्रभावों का अध्ययन करेगा आयोग। नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए गठित आयोग के क्षेत्राधिकार का निर्धारण कर दिया गया है। इसके लिए सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, जिसके मुताबिक आयोग नगरीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में जांच व अध्ययन करते हुए संस्तुति के साथ राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। लिखा हुआ है कि आयोग उपलब्ध रिकॉर्डों, रिपोर्टों, सर्वे और अन्य उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्ग के नागरिकों की जनसंख्या के शहरी निकायवार अनुपात और उनके पिछड़ेपन के क्रम में अध्ययन करते हुए अनुशंसा के साथ में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों व जनता से ऐसी जानकारी या आंकड़े प्राप्त करने के लिए संगठनों, संस्थानों या व्यक्तियों से जरूरत के आधार पर सहायता ले सके। तो वहीं आज के समाचार पत्रों में यूजीसी नेट के बारे में जानकारी दी गई है कि यूजीसी नेट 21 फरवरी से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है यूजीसी नेट का, जिसमें लिखा है कि सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 29 दिसंबर से लेकर के 17 जनवरी तक, और जो प्रमुख तारीखें हैं परीक्षाओं इत्यादि के बारे में, परिणाम इत्यादि के बारे में सारा का सारा सब कुछ जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। लिखा हुआ है यहाँ पर कि सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। 21 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक ये परीक्षाएं होंगी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 तारीख से है, 15 फरवरी से है। और इसकी इसकी जो पूरी स्कीम है, पूरी जो टेबल है वो जारी कर दी गई है। लिखा कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 21 मार्च तक चलेंगी, वहीं 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 5 अप्रैल तक चलेंगी। एसएससी की भी कुछ सूचनाएं। सीजीएल कौशल परीक्षण का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2021 के कौशल परीक्षण का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। कौशल परीक्षण टाइप टेस्ट 4 और 5 जनवरी को होगा। एसएससी के क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट से इसका प्रवेश पत्र 1 जनवरी से डाउनलोड कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बीए एलएलबी में दाखिले के लिए गुरुवार को अंतिम कट-ऑफ भी जारी कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन 30 दिसंबर सुबह 7:30 बजे से होंगे। यह प्रक्रिया 31 दिसंबर सुबह 11:30 बजे तक चलेगी। 1 जनवरी तक छात्र फीस जमा कर सकें। इसमें जनरल के छात्र 556, ईडब्ल्यूएस के 517, एससी के छात्र 396 अंक वाले जो छात्र हैं वो काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। मांग उठी है कि जो प्रधानाचार्य भर्ती होती है उसके लिए भी अब लिखित परीक्षा हो। वहीं पर एसएससी ने दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें 68,364 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सफल अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण और मेडिकल होगा। उसके बाद में मेरिट के आधार पर 4300 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाएगा। बात हो रही है 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिसमें विद्यार्थियों ने आरक्षण का आरोप लगाया था। हालांकि मामला कोर्ट में भी चल रहा है और यहाँ पर लिखा कि आरक्षण से वंचित अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ चलाएंगे अभियान। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण से वंचित
ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों ने सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों ने आरक्षण बचाने के लिए सरकार के खिलाफ अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। जीपीओ पार्क में पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप, संरक्षक भास्कर सिंह यादव की मौजूदगी में बैठक हुई और इस मुद्दे पर रणनीति बनाई गई। पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार के रवैये से अभ्यर्थी आहत हैं। ओबीसी व एससी अभ्यर्थी अपना हक लेकर के रहेंगे। ये 69,000 शिक्षक भर्ती की बात हो रही है, जिसमें विद्यार्थियों का कहना था कि इसमें आरक्षण का उचित तरीके से पालन नहीं किया गया है। हालांकि इन विद्यार्थियों ने लगभग 1 साल से धरना प्रदर्शन भी किया था इको गार्डन में, 1 साल नहीं, ज़्यादा 1.5 साल। और उसके बाद में फिर मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान में लिया और 6800 शिक्षकों की एक सूची जारी की गई और उसके बाद मामला फिर से कोर्ट में चला गया और अभी तक ये मामला सॉल्व ही नहीं हो पाया है कि आखिरकार जो छात्र बाहर हुए हैं उन छात्रों को नियुक्ति कैसे मिलेगी। अगली सूचना असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की है। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मौका लिखा हुआ है। एडेड महाविद्यालयों के लिए विज्ञापन संख्या 50 के तहत चयनित 7 विषयों के 13 असिस्टेंट प्रोफेसरों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। उनके कार्यभार ग्रहण न करने से रिक्त हुए पदों की प्रतीक्षा सूची के 13 अभ्यर्थियों को अब चयनित किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय से रिक्त पदों के सापेक्ष आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन का संस्तुति पत्र जारी कर दिया गया है। इसकी सूचना संबंधित महाविद्यालय को दे दी गई है। संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर केसी वर्मा ने बताया कि अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन की संस्तुति पत्र निदेशालय की वेबसाइट hiedup.upsdc.gov.in पर जारी कर दिया गया। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बारे में भी सूचना है, जिसके बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था कि इन विद्यार्थियों ने शिक्षा निदेशालय पर कल प्रदर्शन किया था और यहाँ पर नीचे लिखा है कि जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को प्रदर्शन किया। शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की है। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले की तरह अब भी हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हर बार अफसर यही आश्वासन देते हैं कि भर्ती प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि जल्द कोई निर्णय नहीं हुआ तो अभ्यर्थी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं पर टीजीटी पीजीटी के लिए भी आंदोलन की तैयारियां इस समय जोरों पर हैं। विद्यार्थियों का मानना है कि बिना धरना प्रदर्शन या बड़े आंदोलन के बिना ना तो अब पद बढ़ेंगे और ना ही ये परीक्षा होगी। चूंकि आंदोलन बड़ा होगा, इसकी वजह से जो विद्यार्थी हैं वो औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। सबसे पहले जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद में आंदोलन होगा। जैसे ही अनुमति मिल जाती है, फॉर्मेलिटीज हो जाती है, वैसे मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। अब समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी मिल रही है कि टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती प्रक्रिया है वो लेट हो सकती है। वहीं पर लिखा हुआ कि नए साल से बदल जाएगी शिक्षा की तस्वीर, बहुत सारे बदलाव होंगे और नई भर्तियां भी देखने को मिलेंगी। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब 4 साल का स्नातक का पाठ्यक्रम होगा, कई कोर्स शुरू होंगे, नए इंटीग्रेटेड कोर्स भी शुरू होंगे, शिक्षक भी नए मिलेंगे। नीचे यहाँ पर लिखा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भर्तियों की होगी बहार। नए साल में भर्तियों की बहार होगी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 3,539 और प्रवक्ता के 624 पदों पर भर्ती होगी। ये LTGIC प्रवक्ता की बात हो रही है। इसके अलावा PCSJ के 303 पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को LT ग्रेड के 5,418 पदों का अधियाचन मिल चुका है और यहाँ पर टीजीटी पीजीटी LT ग्रेड PCSJ इत्यादि भर्तियों के बारे में बात की गई। वहीं पर लिखा कि पीईटी रिजल्ट के साथ ही कई विभागों में खुलेंगे नौकरी के दरवाजे और कौन कौन सी भर्ती आएंगी उसके बारे में जानकारी दी गई। लिखा कि आयोग के द्वारा अब जल्दी ही पीईटी स्कोर की घोषणा की जाएगी, क्योंकि पिछला पीईटी के स्कोर की जो वैलिडिटी है वो समाप्त हो रही है। लिखा हुआ पीईटी स्कोर पर इन विभागों में कर सकेंगे आवेदन यूपी लेखपाल, नई लैब टेक्नीशियन, नई लेखपाल भर्ती, गन्ना विभाग सर्वेयर, अकाउंटेंट और ऑडिटर की एक नई भर्ती के बारे में लिखा हुआ है। राजस्व विभाग की जूनियर असिस्टेंट, ग्रुप सी एग्रीकल्चर असिस्टेंट, इंस्ट्रक्टर, एक्सिट टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स आदि भर्ती की बात की गई।
कल विद्यार्थियों ने लेखपाल भर्ती परिणाम के बारे में ट्वीट भी किए थे और एक ट्विटर अभियान चलाया था जिसमें टोटल 2,10,745 थी। और चर्चा कर लेते हैं उस पर भी। केवीएस वैकेंसी एग्जाम जल्द होगी परीक्षा, इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। जो जानकारी निकल करके आ रही है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अलावा जो जेएसए भर्ती है, अन्य भर्तियां हैं, वो सभी भर्तियां अप्रैल में संभावित हैं। अप्रैल की तैयारियां हो रही हैं, बहुत जल्दी आपकी परीक्षा होगी। इसके बारे में केंद्रीय विद्यालय संगठन बहुत जल्दी नोटिस भी जारी करने वाला है। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।